गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर आशीष। जिस प्रकार निरंतर आप सभी का सहयोग और प्यार इस मंच को प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आप सभी का सहृदय आभार और धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के कारण हमें निरंतर नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विषयों की जानकारी आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। आशा करते हैं इसी प्रकार का सहयोग और प्यार इस मंच को आप आगे भी देते रहेंगे। आपके इसी जुड़ाव के कारण आज हम आपके बीच एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। वह श्रृंखला है मासिक राशिफल की श्रृंखला। इस श्रृंखला की शुरुआत मेष राशि वालों से की जाएगी। कृपया मेष राशि वाले इस जानकारी को अंत तक देखें, जिसके माध्यम से वह आने वाले महीने की जानकारी पूर्व में प्राप्त कर सकें। और यह माह रहेगा आने वाला मार्च माह। इसमें आपके साथ 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की जानकारी साझा की जाएगी। ध्यान दें, यह जानकारी चंद्र राशि और वर्तमान ग्रहों की गोचर स्थिति के आधार पर है। स्क्रीन के बराबर में कुंडली के माध्यम से आप मार्च माह की 9 ग्रहों की स्थिति भी देख पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि के स्वामी मंगल की स्थिति से। यहाँ आप कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है, ये दोनों स्थान के स्वामी मंगल हैं। मंगल की स्थिति दूसरे स्थान अर्थात 2 नंबर राशि में होने के कारण यह धन भाव का स्थान है, जिसमें आपको धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। साथ ही क्योंकि यह अपनी दूसरी राशि जहां पर 8 नंबर लिखा है, यह भी मंगल का स्थान है। अष्टम स्थान मंगल का होने के कारण आपको अचानक से कुछ लाभ प्राप्ति या ससुराल पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही ये आपके भाग्य स्थान को भी अर्थात 9 नंबर को भी मजबूत करेंगे। 13 मार्च को मंगल इस कुंडली के आधार पर तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर वह स्थान प्रवेश करेंगे। तीसरे स्थान पर जाने के कारण मंगल यहां पर बल ऊर्जा की वृद्धि करेंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों और मित्रों के सहयोग को भी बढ़ाएंगे। आपके तृतीय स्थान पर प्रवेश करने के पश्चात मंगल कुछ संघर्ष के साथ आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेंगे। कुछ देरी से ही परंतु परिणाम आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, मंगल जब दूसरे स्थान पर रहेंगे वह आपको अधिक लाभ देंगे, परंतु जब वह तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे वहां पर कुछ स्थितियां संघर्ष के पश्चात प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं अब सूर्य की स्थिति से। इस कुंडली के आधार पर सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी होके वे एकादश भाव में बैठे हैं शनि और बुध के साथ। यहाँ पर सूर्य की स्थिति जब तक वह एकादश भाव में है आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस स्थिति के कारण विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही संतान पक्ष के कारण भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। जो भी माताएं या बहनें गर्भ धारण किए हुए हैं, 15 मार्च के बाद का समय उन्हें अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा और 15 मार्च से पूर्व की स्थिति उनके लिए अनुकूल बनी रहेगी। और जो माताएं बहनें गर्भ धारण करना चाहती हैं, उनके लिए 15 मार्च से पूर्व का समय अनुकूल रहेगा। कुंडली में पंचम भाव से शिक्षा का भी विचार किया जाता है। इस आधार पर विद्यार्थी वर्ग कोई प्रतियोगी परीक्षा या महत्वपूर्ण परीक्षा अगर 15 मार्च से पूर्व उसकी तिथि है तो उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं। और अगर 15 मार्च के बाद उन्हें शिक्षा को लेकर अधिक प्रयास करने होंगे। घनिष्ठ मित्र के साथ संबंधों को लेकर सूर्य की स्थिति शनि और बुध के साथ होने के कारण कुछ वाद विवाद के संकेत बने रहेंगे। ऐसे में घनिष्ठ मित्र के साथ अनावश्यक वाद विवाद से अवश्य बचें। साथ ही जो व्यक्ति शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए 15 मार्च से पूर्व का समय निवेश के लिए उत्तम है। 15 मार्च के बाद अगर वह निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें और पूर्ण जानकारी के पश्चात ही करें और प्रयास करें 15 मार्च से लेकर माह के अंत तक
आपका निवेश कम हो। अगर आप अपना कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट या दूसरे निवेश से पैसा निकालने के लिए समय अनुकूल रहेगा। आइए बात करते हैं इस माह आपके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर। इस माह में आपके स्वास्थ्य की स्थिति 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बेहतर बनी रहेगी, परंतु 16 मार्च से लेकर 31 मार्च का समय आपके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह स्थिति बुध ग्रह के कारण देखी जाएगी और बुध ग्रह इस समय में मीन राशि में नीच अवस्था में सूर्य के साथ गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें आपको स्किन संबंधित, पेट संबंधित या मांसपेशियों संबंधित शिकायत सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति को लेकर। इस माह में आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति जिसका प्रभाव कुंडली में सप्तम भाव से देखा जाता है, वह ग्रह उच्च राशि में विराजमान होकर बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। अच्छी जगह घूमने फिरने के योग भी इस समय में संभव हो सकते हैं। साथ ही 12 मार्च तक का समय में जीवन साथी के कारण खर्च की अधिकता बने रहने के योग है। 12 मार्च से ग्रह शुक्र का गोचर मेष राशि में होने लगेगा, जिसके कारण से होने वाले अधिक खर्च की स्थिति में भी नियंत्रण होगा। साथ ही आपके संबंधों में घनिष्ठता और बढ़ेगी। मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी आगे भी जारी रहेगी, परंतु उससे पहले आपसे एक अनुरोध। चैनल में आप नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का बटन अवश्य दबाएं, जिसके माध्यम से आने वाले विभिन्न विषयों की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपना कोई महत्वपूर्ण सुझाव हमें भेजना चाहते हैं या कोई ऐसा विषय जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, जिस पर विचार करने के पश्चात उस पर आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। आइए बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपके कर्म क्षेत्र ग्रह अर्थात कुंडली में दशम और एकादश भाव के ग्रह शनि देव हैं। शनि देव कुंडली में खुद लाभ स्थान में विराजमान है सूर्य और बुध के साथ, जिसके कारण से इस माह में लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे और यह माह लाभ की दृष्टि से आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। परंतु अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ गणों के साथ व्यवहार अच्छा रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि सूर्य शनि की ज्योति आपके लाभ स्थान में 14 मार्च तक बनी रहेगी। 14 मार्च के पश्चात कार्य के लिए स्थितियां और अनुकूल बनती जाएंगी। अगर आप व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च का समय आपके लिए अधिक अनुकूल है। इस समय में आपको आर्थिक मदद मिलने की स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय में आपको आर्थिक मदद मिलने के योग प्रबल रहेंगे, परंतु आप यह प्रयास 15 मार्च के पश्चात उसको मिलने में कठिनाइयां अधिक होंगी और समय अधिक लगने का योग बन सकता है। 15 मार्च के पश्चात और माह के अंत तक बुध ग्रह मीन राशि अर्थात अपनी नीच राशि में रहेंगे और कुंडली के अनुसार यह द्वादश भाव अर्थात 12वें स्थान में सूर्य और बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके विरोधी पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने कार्य में और अधिक ऊर्जा लगाएं और अपने वरिष्ठ गणों के साथ संवाद बेहतर बनाए रखें। अगर आप व्यापारी हैं और किसी प्रकार का नया निवेश आप विदेश में करना चाहते हैं तो 12 मार्च से पूर्व का समय आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शुक्र ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, जिसके कारण से विदेश में निवेश लाभ के योग प्रबल बनेंगे। परंतु 12 मार्च के पश्चात आप कोई व्यापार साझेदारी में शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा
और वह समय रहेगा 12 मार्च से लेकर और माह के अंत तक। ऐसे समय में किसी कार्य को साझेदारी में शुरू करना उत्तम रहेगा। माह के प्रारंभ से लेकर और 12 मार्च तक इस समय में आपकी लंबी दूरी के यात्रा के योग भी अनुकूल बनेंगे। इस समय में किसी करीबी से यात्रा के माध्यम से मिलने के योग, किसी धार्मिक स्थल या गुरु स्थान की यात्रा भी 1 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच संभव हो सकती है। मंगल ग्रह की स्थिति माह के प्रारंभ से लेकर और 12 मार्च तक वृषभ राशि अर्थात दूसरे स्थान में होने के कारण किसी पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने के योग प्रबल बन सकते हैं। परंतु 12 मार्च के पश्चात और माह के अंत तक प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में निवेश करने के योग कमजोर रहेंगे और ऐसी स्थिति में निवेश करना कम अनुकूल रहेगा। यह थी मेष राशि वालों के लिए मार्च माह के मासिक राशि फल की स्थिति, और यह पूरी स्थिति उस समय में 9 ग्रहों के गोचर स्थिति के आधार पर है। परंतु अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान को शुल्क देकर आप वह पूर्ण जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ मेष राशि वालों से फिर मिलेंगे। नमस्कार।